जिसे हम बोलते हैं सरलता। तो पहले तो वित्तीय प्लानिंग इतनी सरल होना चाहिए कि जो भी संबंधित पक्षकार है, जो भी व्यक्ति है, वो आसानी से उसको समझ सके, उसके अनुसार कार्य कर सके। दूरदर्शिता, फोरसाइट। एक अच्छी वित्तीय प्लानिंग, एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग वो होती है जो दूरदर्शिता मतलब भविष्य के बारे में सोच करके चलती है कि अगर हम यह निर्णय लेते हैं तो भविष्य में उस पर क्या असर पड़ेगा। तो भविष्य की उन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके जो योजना बनाई जाए वो दूरदर्शिता उसके अंदर होना चाहिए। पहले से ही अनुमान लगाना चाहिए कि हमें उस काम पर कितना खर्च आने वाला है, क्या बजट होने वाला है, क्या वित्तीय समस्या आ सकती है। अतः उन सभी को दृष्टिगत रख करके आपको प्लानिंग बनाना चाहिए। तरलता, लिक्विडिटी। तरलता वह होती है जिसे आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सके। तो एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग वो होती है जहां पर आवश्यकता अनुसार पैसा उपलब्ध हो जाए, जब चाहे तब। उसको तरलता बोलते हैं। तत्काल अगर आपको किसी दायित्व का भुगतान करना पड़े, कोई खर्च करना पड़े, कोई योजना बनाने पड़े, तो क्या आपके पास वो फंड है? यानी एक समय विशेष पर आपके पास हमेशा जितनी धनराशि रहती है उसे तरलता कहते हैं। कि भाई बिजनेस है, 5-10 लाख रुपए रोज पड़े रहते हैं बिजनेस में, ये तरलता है। यानी 5-10 लाख का कोई अगर अचानक ट्रांजैक्शन आया, कोई पेमेंट आए तो आप कर सकते हो। तो कितनी लिक्विडिटी हमारे पास होना चाहिए इसकी भी पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। प्लानिंग ऐसी होना चाहिए समय और परिस्थिति के अनुसार जिसमें कमी या वृद्धि की जा सके। और मितव्ययिता, प्लानिंग इस तरीके से होना चाहिए कि प्लानिंग बनाने में ही खर्चा ना हो, या जो भी प्लानिंग के हम काम कर रहे हैं उस प्लानिंग के अनुसार हमारे खर्चों में कमी आना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं मितव्ययी। अनुकूलतम उपयोग, एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग ये होती है कि हम पैसे का सही उपयोग करें, उपलब्ध साधनों का सही प्रयोग करें, निश्चित साधन से अधिक सफलता प्राप्त करें, कम से कम लागत में हम वित्त की व्यवस्था कर पाएं। इस प्रकार सभी साधनों का अनुकूलतम प्रयोग हो पाए, इसे ही वित्तीय नियोजन कहते हैं। वित्तीय नियोजन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार से होती है फाइनेंशियल प्लानिंग: अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। जब 1 वर्ष की अवधि के लिए बनाया गया वित्तीय नियोजन हो तो उसे अल्पकालीन वित्तीय नियोजन कहते हैं। 1 साल के लिए जब पैसे की जरूरत होती है, 1 महीने से लेके 1 दिन से लेके 1 साल 365 दिन के बीच जो आप पैसे की आपको आवश्यकता होती है, लेन देन होता है, उसको अल्पकालीन नियोजन कहते हैं। ऐसी प्लानिंग जो 1 साल तक के लिए बनाई जा सकती है। और 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के लिए जो प्लानिंग बनाई जाए उसको बोलते हैं मध्यकालीन वित्तीय नियोजन, मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम की वित्तीय योजना मध्यकालीन वित्तीय नियोजन कहलाती है। मध्यकालीन वित्तीय नियोजन संपत्तियों के प्रतिस्थापक, शोध, विकास इत्यादि कार्य के लिए की जाती है। कोई रिसर्च करना है, कोई खोज करना है, कोई संपत्ति की स्थापना करना है, रिप्लेसमेंट करना है, तो उसके लिए हम प्लानिंग बनाते हैं, उसको मीडियम टर्म प्लानिंग बोलते हैं, मध्यकालीन। और एक होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग बोलते हैं। जैसे आपने लोन ले रखा है 5 साल से ज़्यादा के लिए, लॉन्ग टर्म है। 1 साल से 5 साल के बीच के लिए लोन ले रखा है, ये मीडियम है। 1 साल भर के अंदर अंदर आपने जो लेन देन करा है वो शॉर्ट टर्म है। तो ऐसे ही बिजनेस के अंदर जो फाइनेंशियल प्लानिंग 1 साल के लिए बनाई जाए वो अल्पकालीन, 1 से 5 साल के बीच जो होती है वो मध्यकालीन, 5 से ऊपर जो भी होती है दीर्घकालीन योजना होती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। एक वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग आप बनाना चाह रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर है जो उसको इफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं? व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब आप किस प्रकार का काम कर रहे हैं,
प्रकृति क्या है, या प्रकृति का अर्थ है क्या आप किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं या बनी बनाई वस्तु खरीद कर लाते हैं और बेचते हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं, किस तरीके का काम आप कर रहे होते हैं, तो ये व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। अगर आप निर्मित माल ला करके बेचते हैं तो आपको कम वित्त की आवश्यकता होगी। अगर आप खुद गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो मशीनों की जरूरत होगी, रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, लेबर की जरूरत होगी, मतलब ज्यादा वित्त की आवश्यकता होगी। या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस हिसाब से वित्त की आवश्यकता होगी। तो यह निर्भर करता है आपके बिजनेस के नेचर पर। व्यवसाय का आकार भी निर्भर करता है वित्त पर। छोटा व्यापार है तो कम वित्त से काम चल जाएगा। जब व्यापार बड़ा है, बड़े लेवल पर है, तो बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होगी। उसकी स्थापना में भी, उसके संचालन में भी, उसको मेंटेनेंस करने में बहुत बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है। व्यवसाय की साख और गुडविल उस पर भी डिपेंड करता है। कोई बिजनेस, कोई बड़ी कंपनी खोल रही होती है तो उन्हें उस हिसाब से पैसा लगाना होता है अपनी गुडविल को मेंटेन करने के लिए। कोई नया व्यक्ति मार्केट में आता है जिसे केवल अपनी गुडविल बनाना है तो वो अपने हिसाब से काम कर सकता है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा वित्त लगाना पड़ता है। उसके शोरूम पर, बिल्डिंग पर, उसके डिज़ाइन पर, प्रोडक्ट पर, मशीनों पर। तो ये जिस प्रकार कंपनी है उस हिसाब से वित्त की आवश्यकता होती है। और व्यवसाय में जोखिम, जहां रिस्क ज़्यादा होती है वहां पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। मोर रिस्क मोर गेन। ज़्यादा पैसा लगाओगे रिस्क भी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा रिस्क है तो गेन भी होता है। और व्यवसाय की आय किस प्रकार है। व्यापार प्रारंभ करना तो आसान है, पर व्यापार में इनकम कहां से शुरू हो रही है। जैसे जैसे व्यापार की आय होगी वैसे उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। तो अगर आपके पास डेली इनकम आती है तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग उस हिसाब से होगी। आपके पास महीने में 1 बार आता है, 2 बार आता है, साल में कैसे पैसे आते हैं, उस हिसाब से आपकी जो वित्तीय योजना प्रभावित होती है।